तो सर मेरे क्या ना कुछ सवाल थे नए लोगों को लेके, क्योंकि आजकल क्या है ना नए लोगों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। सब क्या है अपनी जैम भरने पर लगे हुए हैं कि कोई पुराना बंदा मिले और वो कटने के लिए आए, है ना। तो नए लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नए लोग किसी भी लाइन में नहीं जुड़ेंगे जी तो वो लाइन बिल्कुल ही बोर हो जाएगी। और नए पौधे और नए लोग हर एक चीज़ में जुड़नी चाहिए, नए प्लेयर आने चाहिए हर एक गेम में, वरना गेम खेलेगा कौन। पर सर गेम में तो सर इतनी पॉलिटिक्स नहीं होती जितना घोड़ा खरीदने में मेरे को लगता है कि नया आदमी की पॉलिटिक्स हो जाती है। असल में दो बातें हैं जी, अगर कोई बिना सीखे घोड़ा खरीदने जाएगा और अपने आप को एक मुर्गे की तरह पेश करेगा तो मुर्गे का तो कटना ही होता है। तो पहले किसी को भी घोड़ा रखना है उसको उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले तो प्यार होना चाहिए घोड़े से, यानी हॉर्स लवर होना चाहिए। अगर आप हॉर्स लवर नहीं हो तो आप घोड़ा मत रखो। अगर आप हॉर्स लवर हो तो ऑब्वियस है कि वो सारी जानकारी आप इकट्ठी कर लोगे घोड़ा खरीदने से पहले। और जो जानकार है उनको लूटना, उनको काटना बड़ा मुश्किल है। ओके। तो जानकारी, देखिए पैशन एक अलग चीज़ है, पैशन के साथ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। असली पैशन वही है जो साथ में जानकारी भी इकट्ठा करते हैं। कुछ लोगों के पास पैशन तो आ गई, पैसा आ गया, देखा देखी कि हमें घोड़ा चाहिए, मगर वो सीखना कुछ नहीं चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई कंपनी के कोई आप प्रोडक्ट तो ले नहीं रहे कि आप गए और आपको शोरूम से वो जो मैनुअल के साथ इतनी गारंटी वाली चीज़ें मिल जाएंगी। बिल्कुल। घोड़ा तो एक चीज़ ही ऐसी है जी। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि दुकानदार ने अपनी गंदी सब्जी तो बेचनी है, किसी पागल को तो वो देगा ही ना शाम तक, वो घर थोड़ा ले जाएगा। तो आप पागल मत बनो, आप सियाने बनो, आप अच्छी जानकारी इकट्ठी करो। भले जो पैसा 5 लाख आप घोड़े में लगाने वाले हो उसमें से 1 लाख रुपया आप घूमने फिरने में लगाओ, कई फार्म विजिट करो। फार्म विजिट करने से एक तो आपको लोगों का आइडिया आ जाएगा कि कैसे लोगों से आप डील करने वाले हो। दूसरा, आपको देख के भी समझ आ जाएगा कि इन 10 घोड़ों में से आप पहचान पाओगे कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। बिल्कुल। और आजकल तो यूट्यूब पे इतने वीडियोस हैं, गूगल पे इतना मटेरियल है, जहां आप इतना पैसा लगा रहे हो, थोड़ी अकल और थोड़ा टाइम भी दो उस चीज़ों में, तो उसके बारे में सीख लेना चाहिए। इतने सारे वीडियो नॉलेज के लिए लोगों के लिए बनाए जाते हैं, तब भी लोग ठग जाते हैं, पता नहीं क्यों। नहीं, ठग जाते हैं जी। असल में मुझे लगता है कि ठगने वाले का कसूर कम है और ठगे जाने वाले का ज़्यादा है। कैसे सर? पहले तो वो जाता है किसी के घर में, वो किसी का भक्त बन जाता है, फैन बन जाता है, फिर उससे घोड़ा ले लेता है। फिर जब वो लेने के बाद उसको पता चलने लगता है कि इसके में ये कमी है, इसमें वो कमी है। दुनिया में कोई भी घोड़ा परफेक्ट नहीं होता है, कमी सब घोड़ों में है। अच्छा। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कमी वाला घोड़ा भी आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। जैसे घोड़ा थोड़ा सा लेम है मगर आपको राइड नहीं करनी, वो है बहुत खूबसूरत, वो घोड़ी बच्चे बहुत अच्छे देती है, तो आपके लिए अगर वो लेम भी है थोड़ी तो आपका क्या गया। या उसका घुटना थोड़ा सा मोटा है मगर वो फिजिकली फिट है, तो आपका क्या गया। फिर आप क्यों लड़ रहे हो, आप उससे अच्छे बच्चे लो, अपना काम निकाल लो, वैसा जानवर आपको मिल भी सस्ता जाएगा। मगर खरीदने के बाद आप महसूस करो कि हम पागल बन गए, हम ठगे गए। उससे पहले आप सीख के जाओ तो आपको कोई भी आपको पागल नहीं बना सकता। आपको पता होना चाहिए कि घोड़े के दांत कैसे देखे जाते हैं। जब घोड़ा पैदा होता है तो उसको कितने दांत होते हैं, उम्र के हिसाब से दांतों की नॉलेज इकट्ठी कर लो थोड़ी आप, तो आपको कौन लूट लेगा। बिल्कुल। इसमें 2 तरह के झूठ ज़्यादा चलते हैं कि एक तो सबसे बड़ा झूठ चलता है पेरेंटेज में घोड़ों की। मगर अगर आप घोड़ा खरीदोगे, पेरेंट्स नहीं खरीदोगे, तो आपको झूठ कौन बोल लेगा। आप पूछो ही मत इसके माँ बाप कौन है। जब आप घोड़ा सिलेक्ट कर लो और आपके दिमाग में ये बात आ गई कि वाकई ये घोड़ा बहुत अच्छा है, फिर प्लस पॉइंट है कि उसके माँ बाप किसी बहुत अच्छी नॉन ब्लड लाइन से हो, जिसको असल में ब्लड लाइन क्या रह गई, ब्लड लाइन रहेगी कि जो घोड़े फेसबुक पे फेमस है बस वो ब्लड लाइन रहेगी। तो बाकी जो घोड़े, हजारों घोड़े हिंदुस्तान में हैं, इन 10 20 30 घोड़ों को छोड़ के, तो वो भी ब्लड लाइन तो उनकी भी पीछे पीढ़ियों से चल रही है, वो रातों रात तो पैदा नहीं हुए। बिल्कुल। तो ब्लड लाइन को आप खाली फेसबुक या यूट्यूब से रिलेट मत करो कि जो फेमस घोड़े हैं उनकी ब्लड लाइन तो सब घोड़ों की है। जितना मैंने जानकारी इकट्ठी करी, ब्लड लाइन का मतलब होता था कि इस घोड़े का बाप जंग में जाता था, डरता नहीं था। इस घोड़े की जो माँ थी वो एक बार पानी से डर गई थी, तो इसका भी डरने की आदत पड़ गई, तो वो तो होती है ब्लड लाइन। अब ब्लड लाइन होगी कि फेसबुक का जो फेमस घोड़ा है उसका बच्चा अच्छा आ गया, तो वो ब्लड लाइन हो गई। खुद वो भले कैसा भी है। जब आप घर से एक ऐसा भेष बना के जा रहे हो कि आओ भैया हमें लूट लो, हमें फला घोड़े का बच्चा दे दो, तो आप लूटोगे, आपको कौन रोक सकता है। सकता है। पहले आप घोड़ा अच्छा खरीदो,
देखो, ढूंढो, फिर उसके माँ बाप के बारे में जानकारी इकट्ठी करो, क्योंकि आपको भी आगे हो सकता है वो बेचना होगा। यहाँ हॉर्स लवर का तो सबके ऊपर एक नकाब ही डला हुआ है। बेसिकली हम लोग सब व्यापारी हैं, है तो सर वो वही सब सही बात। व्यापारी हैं। और दूसरी बात यह है, व्यापार कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ हाँ एक आदमी कोई शोरूम लगाता है, कोई मोटरसाइकिल बेचता है, कोई गाड़ी बेचता है, कोई किसान भी पैदावार करके बेचता है, कोई बाग लगाता है, तो इसी तरह हम घोड़े का काम कर सकते हैं, इसमें क्या बुराई है। और सर आदमी शौक भी रखे तो शौक के साथ में कुछ आना भी तो चाहिए। आना शौक भी चाहिए। कहाँ तक रखेगा। देखिए, पैसा भी ना आए, ये घोड़े की जो भूख है एक ऐसी भूख है कि आप एक घोड़े से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। अच्छा आपको लगेगा कि मुझे दूसरा घोड़ा चाहिए, तो आप 100 घोड़े तो रख नहीं पाओगे, तो जो आपको कम पसंद आ गए वो आपको बेचने तो पड़ेंगे ना। बिल्कुल अगर आप खुद एक अच्छी चीज़ लेके आए हो तो आपको बेचना भी आसान होगा। अगर आप पहले ही 10 रुपए की चीज़ 150 में लाए हो तो आप कैसे बेच पाओगे। बिल्कुल सर, आप अपने शौक के लिए 100 की चीज़ 150 में खरीद लो, 100 में तो बिकेगी ना। 10 रुपए की 150 में खरीदोगे, फिर पागल को कोई पागल नहीं बोलेगा, तो किसी का क्या उसमें कसूर क्या है बोलने वाले का। पर सर आजकल एक ये भी होता है ना, जैसे कि ओनर जो होता है जी, यानी कि जो घोड़ा बेचना चाह रहा है, जो घोड़ा खड़ा है उसकी बात कम करेगा, वो ये लाइन की बात ज्यादा करेगा, ये आलीशान का है, ये फला। तो आदमी के दिमाग में वो इस तरीके से एक इमेज क्रिएट कर देते हैं कि वो आदमी के दिमाग में भी ये आने लग जाता है कि यार असल में जो दुकानदार होता है ना, वो एक कुएं की तरह होता है, उसमें इको साउंड आती है। ओके। जैसे ग्राहक गया, वो बोलता है यार कि आलीशान बस ऐसा घोड़ा था, एक घोड़ा था तूफान, बस वही घोड़े अच्छे हैं। तो वो बोला अच्छा, तो आओ भैया, जो तुम सुनना चाहते हो वो सुनाते रहते हैं, क्योंकि आप घोड़ा तो खरीदना ही नहीं चाह रहे, आप तो आलीशान का नाम खरीदना चाहते हो, तो उसको तो बेचना ही है ना। वो जैसे आप बोलते जाओगे वो हाँ 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 करता आपको बेच देगा घोड़ा, क्योंकि उसको कुछ पता है नहीं है। आपको ही खुद पता नहीं है कि आप क्या खरीदना चाहते हो। या तो देखो आप खाली आलीशान का नाम खरीदो, तो साथ में मगर घोड़ा भी तो खरीदोगे। नो डाउट आलीशान एक बहुत अच्छा है, मगर उस घोड़े के साथ जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो भी तो अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप आलीशान का नाम नहीं खरीद रहे हो ना, साथ में एक घोड़ा खरीद रहे हो जिसके साथ आलीशान का नाम जुड़ा है। अगर उस घोड़े में आलीशान की वो खूबियां ही नहीं है जिसके लिए आलीशान फेमस है, तो आप क्यों खरीद रहे हो उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो खरीदार को अक्लमंद होना पड़ेगा, दुकानदार का तो फर्ज है उसको काटना। तो घोड़े में हम क्यों कहते हैं कि दुकानदार किसी को नहीं काटेगा। जब सब दुकानदार अपने ग्राहक को काट रहे हैं, अपने गंदी चीजें बेच रहे हैं, तो घोड़े वाला क्यों नहीं बेचेगा। स्मार्ट हमेशा ग्राहक को होना पड़ेगा, दुकानदार के शरीफ होने की गारंटी आप कभी नहीं ले सकते। कभी नहीं ले सकते। तो आप खुद स्मार्ट बनो कि आपको कोई लूट ना पाए। तो सर शुरू में जैसे कि जो नया व्यक्ति है, आपके हिसाब से उसको क्या लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग शुरू में नए लोग बच्चा ले लेते 4 महीने का जी, तो आपके हिसाब से सही है या उसको बड़ी घोड़ी लेनी चाहिए, क्या यानी कि आप क्या सजेस्ट करेंगे। तो आपको तजुर्बा है, आप किसी भी छोटे बच्चे को भी अच्छा घोड़ा बना सकते हो। ओके। अगर आपको तजुर्बे की कमी है तो आप अकल से बच्चे हो इस चीज में, और ऊपर से आपने बच्चा ले लिया, 2 बच्चे आपस में लड़ेंगे, चोट भी खाएंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो नए लोगों को थोड़ी उम्र दराज घोड़ी लेनी चाहिए जिसकी हैंडलिंग अच्छी हो, शरीफ घोड़ी हो, आपको एक अच्छा राइडर बना दे। ओके। मेरी जिंदगी की जो फर्स्ट घोड़ी थी शायद उसकी उम्र 20 साल रही होगी। 20 साल? हाँ, मगर मुझे वो अच्छी क्यों लगी, मैं उसके ऊपर बैठा, मैं नौसिखिया राइडर था, तो मुझे लेके खेतों में इधर उधर बड़ी अच्छे से दौड़ी। मुझे लगा इससे अच्छी और क्या है। शायद मैंने 50,000 या 45,000 में घोड़ी ली थी। मेरे एक दोस्त है मलकीत सिंह जी, वो मुझे वो घोड़ी दिला के लाए थे। अच्छा अच्छा। तो अगर वो घोड़ी मुझे ऐसी चुड़ैल मिल जाती जो रोज गिराती, मुझे काटती, मेरे लात मारती, जिसको बांधना खोलना मुश्किल रहता, तो मेरा तो शौक मर जाता, खत्म ही हो जाता। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे बच्चा अपने बुजुर्गों से सीखता है, तो मेरे हिसाब से उम्र दराज घोड़े नए लोगों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये जो लोगों को लगता है कि 10 साल का घोड़ा बूढ़ा हो गया, 15 साल का घोड़ा बूढ़ा हो गया, हाँ, अनलेस वो लेम नहीं है बहुत बुरे से, वो लंगड़ा नहीं रहा है, उसमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं आई, तो घोड़े की उम्र से कुछ नहीं होता। ओलंपिक्स आप देखोगे, 3 डे इवेंटिंग है, जंपिंग है, ड्रेसाज है, उसमें 15 साल से प्लस घोड़े हैं। ओके। क्योंकि उनको उस उम्र के पड़ाव में जाते जाते एक्सपीरियंस इकट्ठा करते करते घोड़े की भी उम्र लग जाती है। बिल्कुल। ओलंपिक जैसे कंपटीशन में जाने के लिए। तो फिजिकल फिटनेस देखिए, उम्र से खाली कुछ नहीं होता है। ये मत सोचिए कि घोड़ा 15 साल का हो गया तो बुढ़ा हो गया। जब उसको एक्सपीरियंस हुआ तब आपने लिया नहीं, और आपने ऐसा घोड़ा ले लिया जिसको 1 रुपए का तजुर्बा नहीं है। तो फायदा इस चीज में है कि हम किसी घोड़े का तजुर्बा लेके हम उससे तजुर्बेकार बन जाए। बिल्कुल सर।
तो सर मेरा अगला सवाल है, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं फार्म खोलने की सोच रहे हैं अपना। जी। वो सोचते हैं कि यार पंजाब में लोग करोड़ों में घोड़े बेच रहे हैं, राजस्थान में बेच रहे हैं, तो क्यों ना हम भी आएंगे तो हमारे भी घोड़े लोग करोड़ों में बिकेंगे ना। जी। तो लोग फार्म खोलने की सोच रहे हैं। तो सर जो नए लोग हैं वो फार्म खोलेंगे, और इस घोड़ा लाइन में सर आपके हिसाब से फायदा है या नुकसान है नए लोगों के लिए? जैसे कि नया लोग अपना ड्रीम लगा के बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने फार्म बना के तैयार भी कर दिए हैं, बस घोड़ों की एंट्री करना बाकी है उनको। घोड़े का फार्म आप जरूर खोलो, मगर दुनिया में कोई भी काम आप करते हो, आप घोड़े रखते हो, भैंस रखते हो, लोगों ने भैंसों में भी करोड़ों रुपए कमा लिए। ओके। जिनके पास अच्छा स्टॉक है उन्होंने भैंसों में बहुत पैसे कमाए, गाय में बहुत कमाए, बकरियों में भी कमाए। मगर सबसे पहले देखना चाहिए कि जो काम करने वाले हो, क्या आपको वो काम पसंद है, क्या सच में आपको घोड़ा पसंद है, या आप किसी फूफा के लड़के, किसी मामा के लड़के के चक्कर में घोड़ा रख रहे हो। अब कुछ लोग हैं जो अपना खुद का घोड़ा ही नहीं पकड़ पा रहे। घोड़ा खुल जाए वो पकड़ नहीं सकते, नौकर पकड़ के भी लाता है तो घोड़ा थोड़ा चिल्ला दे या घोड़ा खड़ा हो जाए तो उनको पसीना आ जाता है। ठीक है, उन लोगों के पास तो बहुत पैसा होता है और वो लोग उस चीज़ को ओवर रूल कर जाते हैं कि उनको घाटा आ जाएगा करोड़ 2 करोड़ का। मगर अगर आप सच में घोड़े का फार्म खोलना चाहते हो तो मुझे लगता है कि किसी फार्म पे जाओ, वहाँ पे एक नौकर की तरह काम करो 2 महीने 3 फार्म पे, किसी के फार्म पे, दोस्त के फार्म पे चले जाओ, भले आप उससे पे मत लो, मगर उस फार्म की जो दिनचर्या है सुबह से लेके रात तक, उसको 10-20 दिन अटेंड करके देखो आप। ओके। आपको वो काम करने से एक आइडिया हो जाएगा कि घोड़े को सुबह दाना कैसे देते हैं। और घोड़ा जब मालिक जाता है तो पहले वो देखता है, मालिक या नौकर जो भी जाता है, हैंडलर जाता है, वो देखता है कि घोड़े ने लीद की, पेशाब किया, लीद में दाना तो नहीं निकाल रहा, पेशाब कम तो नहीं किया, क्योंकि उसके खान जो ड्रॉपिंग्स है उसकी, उसी से घोड़े की सेहत का अंदाजा लगता है। ओके। घोड़ा सुस्त तो नहीं है। फिर उसको दाना कैसे डाला जाता है, कितने किलो दाना डाला जाता है, दाने में और क्या क्या मिलाया जाता है, फिर उसके बाद उसकी साफ सफाई कैसे करते हैं। एक तो वो पूरा शाम तक जब आप काम करोगे, एक तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एक घोड़े को संभालने में कितनी पावर लगती है। ओके। अब घोड़े हैं 10, बंदा रखोगे आप एक, और आपको तो खुद नॉलेज है नहीं कि एक खरेरा मारने में कितना टाइम लगेगा, तो आप नौकर से लड़ते रहोगे कि साला तू काम कम करता है, तुझे इतनी तनख्वाह देते हैं, तो आपका जो माहौल है वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल सर। जब अगर आप हाथ से काम करते हो तो आपको एक आइडिया है कि एक काम करने में कितनी पावर लगती है। जब आपको ख्याल होगा ना कि कितनी पावर लगती है, तो आप अपने स्टाफ से भी फालतू तू तड़ाक में बात नहीं करोगे, यानी कि पता रहेगा तुमको। आपको पता है ना कि इससे ज्यादा ये बेचारा कर नहीं पाएगा। जब कर नहीं पाएगा तो आप उससे लड़ोगे क्यों। बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरी बात है, आपको ये पता चलेगा कि दाना कहाँ वेस्ट होता है। ओके। जो स्टॉल है, उसका कमरा है, वो किस तरह का होना चाहिए, हवा किधर से आनी चाहिए, पानी की कुंडी किस तरफ होनी चाहिए कि पानी वेस्ट ना हो, ऐसा प्रबंध हो कि पानी नीचे उसको मिट्टी को गीला ना करे, आपकी खाना वेस्ट ना हो। कोई घोड़ा कम खाता है तो उसका खाना उठा के आप उस घोड़े को दे सकते हो जो ज्यादा खाता है। बिल्कुल। फिर उस घोड़े की आप मिकदार कम कर सकते हो दाने की। कोई घोड़ा 1 किलो में भी तगड़ा रह सकता है, कोई 4 किलो में भी नहीं रहता। ओके। फिर आपको पता चलेगा कि यह 4 किलो क्यों खा रहा है, इसके पेट में कीड़े होंगे, या इसके दांतों की रेस्पिंग होने वाली होगी, या ये रेस्टलेस रहता है। कई घोड़े दिमाग से भी रेस्टलेस रहते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं। ओके। क्योंकि उनका दोस्त कोई दूसरा घोड़ा दूर कर देते हो आप। तो ये सब चीज़ें आप तभी कर पाओगे अगर आप वहाँ पे A to Z 1 महीना वो रूटीन अटेंड कर लो आप। तो आपको सब कुछ आइडिया कौन पागल बना देगा भैया। जब आपने 0 से लेके ऊपर तक देख लिया, सारे स्टेप उस चीज़ के देख ले, ना तो आपको किसी से पूछने की जरूरत है कि घोड़े का कमरा कैसा होना चाहिए, घोड़े को कैसा बांधना है, घोड़े को क्या खिलाना है, घोड़े को इंजेक्शन कैसे। 1 महीने में तो 1 महीने में सब कुछ, यानी कि एक तरीके से आपका इंटर्न हो जाएगी। जब तक वो 100 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि 1 महीने बाद अपनी भी आप एक छोटी सी किताब लिख सकते हो। और मेरे को लगता है सर, देखो दुनिया में कोई सा भी काम करो, हर जगह जैसे जॉब की बात करें तो इंटर्न हर जगह करनी पड़ती है ना। तो घोड़ा लाइन में जो नए लोग आते हैं वो खाली वीडियो देख लेते हैं बस। नहीं, उनको ये लगता है कि देखो कि जी फला लोग हैं घोड़ों में तो इन्होंने इतनी तरक्की की है। वो तरक्की के पीछे उनकी जो मेहनत है उसको भी फॉलो आपको करना पड़ेगा। पैसे के जोर पे आप फार्म खरीद लोगे, पैसे के जोर पे आप घोड़े नहीं खरीद सकते। खरीद लोगे तो आप लुटे हुए महसूस करोगे। तो लुटने से अच्छा है कि आप अपना माँ बाप का लाखों रुपया बर्बाद कर दो और दुनिया में एक एग्जाम्पल पेश करोगे, यार इस आदमी ने घोड़े का फार्म फेल कर दिया, तो उससे पहले आप जिंदगी का 1 महीना निकाल लो। किसी दोस्त के फार्म पे चले जाओ, उसको बोलो भैया मुझे अपना नौकर ही समझो, नौकरों के साथ ही रहो, उनके स्टाफ के साथ देखो, उनकी मुसीबतें सुनो,
कि क्या मुसीबतें रहती अब है। जैसे कोई बंदा काम करता है फार्म पे, उसकी जिंदगी सुबह 4 बजे स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 4 बजे उठ जाता है वो, है ना। वो उठ के पहले घोड़ों को दाना देगा, खुद की चाय बनाएगा, फिर वो साफ सफाई करेगा, उसको खाना खाने में कई बार 12 बज जाते हैं। ओके। तो जो आदमी सुबह 4 से लेके 12 बजे तक भूखा प्यासा काम करेगा, वो कैसे आप उम्मीद करते हो कि बहुत अच्छा काम करेगा? बिल्कुल। वो मगर तभी आप समझ पाओगे जब उसके साथ काम करोगे, आपको पता चलेगा कि शरीर में कितनी एनर्जी चाहिए, तब आप अपने स्टाफ के लिए अच्छे खाने का प्रबंध करोगे। मैंने बहुत जगह घोड़ों में ये भी देखा कि सुबह अभी उन्होंने अपनी साफ सफाई खत्म नहीं की और घोड़े देखने वाले आने शुरू हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सर। दिन में 10 लोग आ गए, हाँ। 10 बार आपको अकेला अकेला घोड़ा बाहर निकाल के दिखाना है। और फिर रात को बेचारे जो स्टाफ है वो 11-12 बजे सोते हैं। बिल्कुल सर। तो जो आदमी इतनी सख्त मेहनत करेगा, आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो कोई रॉबोट तो है नहीं है, उसमें कोई तेल तो डलता नहीं है, उसका भी दिमाग काम करता है, उसको भी घर परिवार याद आता है, उसको भी रेस्ट का पूरा मौका मिलना चाहिए। उसको भी डिप्रेशन हो सकता है बेचारे को, उसके घर में उसकी माँ बीमार होगी तो उसका काम करने को दिल नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें वही आदमी महसूस कर सकता है कि जो उस काम में से निकला हुआ होगा। जब आपको पता भी चल जाएगा कि मेरे बंदे काम चोरी कहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल सर। मैं ये नहीं कहता कि बंदे बहुत दूध के धुले हुए काम चोर उनमें भी है, मगर वो पता आपको तभी चलेगा जब आपने वो काम करके देखा, जब उनके साथ में वो वक्त दोगे तुम। हाँ, वक्त दोगे। अब जैसे महंगे भाव के मिनरल मिक्सचर लाते हैं आप, तो वो 1 ग्राम देना है, आपने अपने स्टाफ को ऑर्डर चढ़ा दिया कि 1 ग्राम दे दो, उन्होंने 1 ग्राम कैसे करके उठाया, ऐसे फेंक दिया और वो खाने में तो अंदर गया ही नहीं घोड़े के, आपका 40-50 रुपए का मिनरल मिक्सचर ऐसे ही गया। तो वो चीज़ें जब आप करोगे तो अपने स्टाफ को भी समझा दोगे कि भैया इसको गुड़ में दे देना, भैया इसको थोड़े से चोकर में मिला के दे देना। तो वो चीज़ें जब तक आपको फिजिकल नॉलेज नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप बड़े आदमी हो, अमीर आदमी हो, आप सक्षम हो, ज़रूरी नहीं कि आप एक मजदूर बन जाओ, मगर वो इंटर्नशिप आपको करनी ही चाहिए। उससे करने के बाद में ये कि पूरा आइडिया लग जाएगा आपको क्या है घोड़ा। कोई पागल नहीं बना सकेगा, ना आपका घोड़ा, ना आपका स्टाफ, ना आपको बेचने वाला। और जब आप इतनी चीजें करोगे ना, जिन चीजों से आप परेशान हो कि लोग हमें लूट रहे हैं, गंदे घोड़े दे रहे हैं, मारने वाले घोड़े दे रहे हैं, तो आपके अंदर भी इंसानियत आएगी कि आप वो वैसे घोड़े खरीदोगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जो घटिया क्वालिटी के हैं, जो बैड टेम्पर के घोड़े हैं, जब आप खरीदोगे नहीं तो अच्छे आप लाओगे, अच्छे बेचोगे, तो आपका फार्म कैसे सक्सेसफुल नहीं होगा। ज्यादातर इसमें क्या हो रहा है, लोग पहले लुट के आ रहे हैं, अच्छा। तो वो आगे लुटने लग गए। जैसे MLM कंपनी होती थी ना, वो आपको समझ बाग दिखा के आपका 20,000 रुपए ठग लेते थे। जैसे कि 20,000 के भाई हम तेरे को 2 साल बाद 1 लाख दे देंगे। तो वो आपको कहते हैं कि भाई बेटा अब तू ठगा गया, आगे मेंबर बना। तो घोड़ों में भी यही चीज चल रही है, पहले ठगेगे फिर खुद ठग बन गए। तो अगर आप अच्छे घोड़े खरीदोगे तो ठग बनने की क्या जरूरत है। ओके। अभी रिसेंटली हमारे फार्म पे भी कई घोड़ियाँ ऐसी आ जाती है जो हमें लगता है कि शरीफ आदमी के हैंडल करने की नहीं होती। तो हमारी कोशिश ये रहती है, कोशिश क्या है जी, परमानेंट ही है कि उसको बता के दे दो कि भैया स्वभाव की तेज है, देख के ले जा, तेरी समझ में आए तो ले जा। अच्छा। अगर अब कुछ ऐसा है कि जो खरीदने वाला भी ऐसा भोला होता है, वो हाथ तो घोड़ी को लगाता नहीं, फिर घर जाके कहता है जी कि हमारी घोड़ी मारने लग गई, हमारी घोड़ी काटने लग गई। कारण क्या है, कुछ घोड़ियों की आदत होती है कि आप उनके पास गंदी अप्रोच से जाओगे, डर वाली, तो वो आपको और डराएंगी, वो आपसे डर जाती है। अगर एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है तो उन घोड़ों को भी वो सेट कर सकता है। सो एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भले आपके पास जितना मर्जी ट्रेंड स्टाफ हो, जब तक आपको खुद समझ नहीं है। जैसे खेती बाड़ी वाला आदमी है, वो भले लोगों ने मुख्तियार रखे हैं, 10-20 बंदे रखे हैं खेती करने वाले, मगर अगर मालिक को यही पता नहीं होगा कि मूंगफली ज़मीन पे होती है या पेड़ पे लगती है, तो वो क्या खेती कराएगा। बिल्कुल सर। भले आप काम मत करो, मगर आपको उसकी नॉलेज सारी होनी चाहिए। तो पहले भैया नॉलेज पे लगाओ 1 लाख रुपया। अच्छा। उल्टा हो सकता है आपका दोस्त आपको 10-20 हज़ार रुपये और दे दे कि तूने अच्छा काम किया। घर वालों का लाखों रुपया अपना बर्बाद मत करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। आप टाइम दो, फिर उसके बाद में खरीदो। फिर उसके बाद आप जितने मर्जी घोड़े खरीदोगे, जो भी फार्म बनाओगे, उसको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जब आपकी परचेज अच्छी नहीं है तो आपकी सेल कभी अच्छी नहीं हो सकती। बिल्कुल सर। अगर आपकी परचेज अच्छी है, आपने एक अच्छा घोड़ा ढूंढा है, स्वभाव का अच्छा है, थोड़ा आपको तजुर्बा आ गया, एक घोड़ा अच्छा नहीं भी है, आप अपने प्यार से उसको सुधार लेते हो। तो जैसे बैड टेम्पर के घोड़े को आपने ठीक कर दिया, वो 1 लाख में आपको मिला, आपने 5 में बेच दिया, वो आपकी स्मार्टनेस है। ओके। अब ये कोई सामान नहीं है ना कि आप इतने में लाए इतने में बेच दिया, ये चीज़ें घोड़ों में नहीं है।
और आप दुनिया की एक ऐसी चीज बेच रहे हो जिसकी किसी को जरूरत ही नहीं है। ये मान लीजिए कि घोड़े की आज किसी को जरूरत नहीं है। घोड़े के बिना भी काम चल जाएगा इंसान का? चल रहा है जी। हाँ। घोड़ा अब मेरे पास थोड़े दिन पहले मुझे एक दोस्त का किसी का फोन आया, फेसबुक से मेरा नंबर उसने लिया, फेसबुक फ्रेंड था मेरा। वो बोला कि मैं घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया तुम रखोगे कहाँ? बोला मेरा एक खेत है। मैंने कहा उसमें कमरा या गाय भैंस रखते हो? बोला नहीं जी खेत है खाली। मैंने कहा तुम काम क्या करते हो? वो बोला मैं इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता हूँ। बोला कि मैं घोड़ों में इतना परेशान हूँ, घोड़े के प्यार में, कि मेरा दिल करता है मैं नौकरी छोड़ दूँ, अच्छा फिर मैं घोड़ा रखूँ। मैंने कहा भैया 2-3 लाख का घोड़ा लोगे, 4-5 लाख उसका कमरा बनाओगे, एक सर्वेंट क्वार्टर बनाओगे, एक उसकी फीड का कमरा बनाओगे, एक भागने के लिए पैडक बनाओगे, तो मिनिमम तुम्हारा 4-5 लाख लगने वाला है। 3 लाख का घोड़ा, 10 लाख तो तुम्हारे खराब हो गए। फिर मैंने कहा तुम्हारी शादी हुई है? बोला नहीं। मैंने कहा तुम सारा ध्यान तो घोड़े में दे दोगे, तुम्हारी तो बेचारी जो वाइफ लाओगे ब्याह के, उसको तो तुम टाइम ही नहीं दे पाओगे। तुम्हारी जो लाइफ है वो भी आने वाले में वीरान होगी। जब तुम वीरान होगे तुम्हारी फैमिली वीरान कर दोगे। बिल्कुल, तो अभी तुम्हारी उम्र नहीं है घोड़ा रखने की, अच्छी जॉब करो। जब तुम्हारे पास 10-1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए, फिर तुम अपनी रिटायर लाइफ में घोड़ा ले लेना। बिल्कुल। तो पहले तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि घोड़े के लिए उसके पास टाइम भी है या नहीं है। ओके। ये जो कुत्ते पालने, घोड़े पालने, चिड़िया पालनी, ये उन लोगों के शौक है जिनके पास खूब टाइम है। खूब यानी कि पुराने जो जागीरदार लोग थे, खेती बाड़ी में जिनके पास टाइम बचता था और वो सक्षम लोग थे, वो लोग घोड़े, कुत्ते, ये चीजें पालते थे। अब हम बनना तो चाहते हैं जागीरदार, जमीन हमारे पास है नहीं है। जब तक आपके पास उतने साधन नहीं है तो वो शौक भी आप पूरे नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आदमी घोड़ा खरीदता है और फिर सोचता है कि घोड़ा इतना कमा के दे, अपना खर्चा भी निकाल ले और सर्वेंट का भी निकाल दे और दाने का निकाल के मुझे भी 1000 रुपये बचा के दे दे। वो चीज कैसे हो पाएगी? और उसमें और सर वक्त भी बहुत लगेगा। अब भी आप किसी 20 साल पुराने आदमी को फॉलो करोगे तो 20 साल नहीं 10 साल तो आपको वेट करना पड़ेगी। हो सकता है आप उससे ज्यादा स्मार्ट हो, आपके पास ज्यादा पैसे हो, मगर ओवरनाइट किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना नॉट पॉसिबल। ओके, कभी पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सर।